गाड़ी अपनी मोटरसाइकिल रोकी और पीछे जो बदमाश बैठा हुआ था उसके दोनों हाथ में पिस्टल थे। वो यहाँ पे आया और दिनेश के ऊपर में फिर से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के पास पूरी वारदात की तस्वीरें हैं। कातिलों की बाइक का नंबर भी पुलिस को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल कातिल पकड़े नहीं गए हैं। गांव वालों के मुताबिक दिनेश का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न ही उसकी किसी से रंजिश थी। पढ़ता था, बच्चों के साथ खेलने वगैरह तो जरूर जाता था बाहर क्रिकेट वगैरह में। वैसे कोई रंजिश हमारे भरे गांव की ही नहीं है, इस चीज नहीं, भरे गांव की नहीं है। आज तक हमारे गांव में 60 साल हो लिए, ऐसा हमें कभी देखा नहीं। अपराध में भी हमारे गांव के बच्चे रिवॉल्वर से तो कभी नहीं खेलते। आप देख ही रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब भरे गांव में आगे गांव के बीचों बीच गोली मार दी जाती है नौजवान को, तो हम अपने आप को क्या सुरक्षित महसूस करेंगे? हमारे यहाँ किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। न तो परिवार को किसी पर शक है और न ही इलाके के लोगों ने ऐसी वारदात पहले कभी गांव में देखी थी। इन तस्वीरों में गौर करने वाली बात यह है कि गोली चलाने वाले हमलावर के दोनों हाथों में पिस्टल थी। एक निहत्थे आम लड़के के कत्ल के लिए इतनी तैयारी क्यों की गई, ये बड़ा सवाल है। दो पिस्टल का इस्तेमाल शूटर्स तभी करते हैं जब उन्हें ताबड़तोड़ गोली चलानी हो, लेकिन यहाँ तो कातिलों ने बिल्कुल नजदीक जाकर हमला किया। यकीनन गोली चलाने वाले भाड़े के हत्यारे या फिर अनुभवी शूटर्स थे। एक पिस्टल में गोली फंसने की सूरत में वार चूक न जाए, शायद इसीलिए इस कत्ल में दो पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। दिनेश की माँ से बात करते हैं, ये बताइए मेरा बेटा रे बोले, अरे बोले दुखा तो पाया। कहाँ गया था दिनेश? कल कहाँ गया था दिनेश और कितने बजे गया? बैट बॉल खेलन गया था बेटा। बोले मामा का बेटा ना ले आकर नाऊंगा, माँ का नाऊंगा, मेरा बेटा नाऊ मैंने आ दिया रे। दिनेश इकलौता बेटा था और पिता की मौत के बाद इकलौता वारिस भी। 3 बहनों की शादी हो चुकी है और घर में दिनेश अपनी माँ के साथ रहता था। गाँव के अंदर ऐसा कोई आज के दिन नहीं है, अगले भी किसी की आपस में कोई रंजिश हो या किसी पे नाम हमले में। लेकिन ये तो हमारा एक शमशान घाट है यहाँ। हम उससे पुलिस से पहले भी कह चुके हैं कई बार कि भाई शमशान घाट को हमारे को यहाँ तुम गुंडे आते हैं, यहाँ बदमाश आते हैं, रात को भी रहते हैं, 11-12 बजे तक भी बैठते हैं, तो तुम इनको भाई अपने काबू करो हमारे को। इलाके के लोगों के मुताबिक इस गांव से सटा एक शमशान है जहां कई अपराधी आकर बैठते हैं। वारदात वाले दिन दिनेश भी उसी शमशान में क्रिकेट खेलने गया था। लोगों को लगता है कि वहीं उसकी किसी से कहा सुनी हुई होगी, लेकिन मामूली कहा सुनी में कोई किसी को इस तरह गोली मार दे, यकीन करना मुश्किल है। दिल्ली में दिन दहाड़े कत्ल की इस वारदात ने एक बार फिर जाहिर कर दिया है कि दिल्ली की स्मार्ट पुलिस के दावों में कितनी सच्चाई है। दिल्ली में पिस्टल वाले इन शूटर्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में अपराधियों को पुलिस से कितना खौफ है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मेन रोड है ये और दोपहर के वक्त तकरीबन 12-12:30 बजे जब तमाम लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, आते जाते रहते हैं और उसी बीच में इस घटना को अंजाम देना और यहाँ से फरार हो जाना, कितना बेखौफ हैं, कितने बेखौफ हैं जो बदमाश हैं वो इस इलाके में कि आके और इस तरह की घटना को अंजाम देके निकल जाते हैं और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली।